हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त क्या है, ये कैसे अपना काम करता है और क्या क्या इससे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रक्त तरल पदार्थ जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिका तक पहुँचाता है, ये बात सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। यानी कि जो कोशिका है ऑक्सीजन उस पहुंचाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, निकालता है। फिर तकनीकी रूप से परिवहन तरल है, जिससे हृदय द्वारा शरीर के सही भागों में पंप किया, यानी कि जो हमारा शरीर का जो हृदय यानी कि दिल वो पंप करता है। फिर जिसके बाद वो दोहराता है, तो इसे हृदय में वापस कर जो फिर से शुरू करता है, फिर दोहराता है, वो फिर से दिल में क्या करता है, हृदय में क्या करता है, वापस कर देता है। रक्त एक उत्तक और तरल दोनों है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? रक्त के वो है, एक उत्तक भी है, एक तरल भी है, दोनों प्रकार के हैं। यह एक उत्तक है क्योंकि यह समान विशिष्ट कोशिकाओं एक संग्रह जो कार्य करता है। यह कोशिका एक तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा निलंबित होती है, जो रक्त को तरल बनाती है। बात सही है। यदि रक्त प्रवाह बंद हो जाता है तो अति संवेदनशील कोशिका प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव के कारण मिनटों में मृत्यु हो जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वातावरण के प्रभाव के कारण मिनटों में ही आपकी मृत्यु हो जाए। अगर आपका खून ही बंद हो जाए, कोशिका बंद हो जाए, हृदय बंद हो जाए, दिल बंद होगा तो कोई जिंदा रहेगा। इसलिए यहाँ बोल रहा है कि वातावरण के प्रभाव में मिनटों के भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे अवलोकन, यानी कि जो हमारे शरीर में ब्लड है वो नस में तो जा रहा है, बट कितने प्रकार के होते हैं वो भी बता दे रहे हैं। तो ब्लड कॉम्पोनेंट, तो पहला सेल्ट जान ही रहे हैं, वाटर, प्रोटीन, प्लाज्मा, ये चारों से मिलकर क्या बनता है, ब्लड कॉम्पोनेंट। ठीक है। अब दूसरा बताने जा रहे हैं WBC, तो वाइट ब्लड जान ही रहे हैं, वाइट ब्लड सेल, फिर प्लेटलेट्स, फिर बफी कोट, यानी कि ये बनता है वाइट ब्लड। अब हम लोग बताएंगे रेड सेल, यानी कि रेड ब्लड, जान ही रहे हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त अधिकतर तरल होता है, लेकिन इसमें कोशिकाएं और प्रोटीन होते हैं। लाल रक्त जो तरल होता है, जान ही रहे हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त, सफ़ेद रक्त, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में आप लोगों में आगे बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाल रक्त। लाल रक्त क्या है? तो लाल रक्त कोशिकाएं आपके रक्त 45% हिस्सा होता है। लाल रक्त का कितना हिस्सा है भैया? तो आप लोग बोलिए क्या 45% हिस्सा है। वे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये आपका शरीर में अपशिष्ट को साफ करता है, फिर मदद भी करता है, ठीक है। प्रोटीन, फिर उसका पॉइंट बता दे रहे हैं आप लोगों को। प्रोटीन हीमोग्लोबिन से उनका विशिष्ट रंग प्राप्त करता है, यानी कि विशिष्ट रंग है जो हीमोग्लोबिन का, तो एक रंग नहीं है ना, अलग तरह तरह के रंग है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन क्या, लाल रक्त तो क्या करता है, O2 पहुंचाता है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो अन्य कोशिकाओं की ऊर्जा पैदा करती है, क्या करती है, जो अन्य कोशिकाएं रहती हैं क्या पैदा करती है, ऊर्जा पैदा करती है। दूसरा पॉइंट, आपके परिसंचरण तंत्र के सबसे छोटे हिस्से निचोड़ कर रखता है, यानी निचोड़ हम बांध कर रख देता है। फिर आपके संचरण तंत्र के कोशिकाओं, सिराओं और धमनी नेटवर्क में शामिल है। यानी कि जो 3 पर देखिए, एक आप लोग का ट्रिक बता देते हैं। कोशिका समझ लीजिए जियो है, सिरा समझ लीजिए एयरटेल है, धमनी समझ लीजिए BSNL है। ये तीनों का नेटवर्क शामिल है भैया, जिससे रक्त आपके शरीर में अपनी यात्रा के दौरान आगे बढ़ता है। यानी कि हम मोबाइल चलाते हैं तो नेटवर्क नहीं रहेगा तो क्या इंटरनेट कुछ होगा? नहीं ना होगा। इसलिए
अल्पायु लाल रक्त नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित से पहले 120 दिन तक जीवित रहता है। यानी कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो नया कोशिका रहता है, जो प्रतिस्थापित होने लगता है, तो पहले 120 दिन से पहले ना जीवित रहता है। अब हम लोग बात करेंगे वाइट ब्लड यानी कि श्वेत रक्त। यहाँ तो थोड़ा सा रुधिर परानु दिया है, वही बात सही है। आपकी श्वेत रक्त कोशिका आपके रक्त का 1% हिस्सा कम होता है। जी हाँ, अब हम लोग 100 के जी आए भाई, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा यार, वही बात हुआ। ठीक है, 1% कम होता है। फिर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली हिस्सा है। जब वायरस या कैंसर कोशिका जैसे आक्रमणी हमला करती है, कैंसर या वायरस जैसे कोशिका हम लोग के शरीर के अंदर हमला करता है, तो आपकी श्वेत रक्त यानी कि वाइट ब्लड कोशिका उन्हें ढूंढने और नष्ट करने का तेजी से कार्य करती है। यानी कि उसे बोलता है कि कौन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वाइट ब्लड बोलता है जाओ अब हमला करने की बारी आ चुका। तो उसको ढूंढता है, फिर उसको नष्ट कर देता है, फिर तेज़ी से आगे बढ़ता है, फिर अपना झंडा गाड़ देता है कि आज हम लोग जीतें और अलग से जो हमारे शरीर को ये करा था इसे ले पहुँचा। ठीक है, फिर ऊतकों में जा सकती है। श्वेत रक्त कितने प्रकार के होते हैं? श्वेत रक्त 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया और कवक को मारता है, ये बात सही है। फिर विदेशी मलबे को हटाता है। ये एक एक बात ध्यान से कॉपी में नोट कर लो, ये सब बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। लिपोसाइट्स टी कोशिका प्राकृतिक हथियारी कोशिका भी कोशिकाएं होती है जो वायरस संक्रमण से रक्षा करती है, एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, जो संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। क्या करता है? पहले बता देते हैं क्या कोशिका बताए थे, टी कोशिका, फिर क्या प्रतिकृति हथियारी, फिर बी कोशिका। जो तीनों है ना, वो आप लोग को जो वायरस यानी कि वायरल संक्रमण यानी कि वायरल वायरस को रक्षा करता है, फिर एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर बेसोफिल्स एक एलर्जी प्रतिक्रिया यानी कि जो बेसी है एक एलर्जी उत्पादन करता है। ईओसिनोफिलिस परजीवी कैंसर कोशिकाओं को ढूंढता है, फिर जो ईओसिनोफिलिस से कैंसर और जीवों को क्या करता है? ढूंढता है, फिर क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। फिर आपकी एलर्जी प्रतिक्रिया बेसिविरियस को सहायता करता है। मोनोसाइट्स वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ को ढूंढता है, फिर नष्ट कर देता है, फिर वे क्षतिग्रस्त कोशिका को हटा देता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि मोनोसाइट जो है ना, वायरस और बैक्टीरिया और कवक और प्रोटोजोआ को ढूंढता है, फिर देखता है कि क्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर उसको नष्ट कर देता है। फिर अगली तरफ चलते हैं। अब मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ प्लेटलेट्स। आप लोगों ने बता दिया WBC और वाइट ब्लड, दो चीज़ बता दिया हूँ और तीसरा बताने जा रहा हूँ। जब आपकी रक्त वाहिकाएँ क्षतिग्रस्त होती है और रक्त स्राव होता है, तो सबसे पहले प्लेटलेट घटना स्थल पर आता है। तो प्लेटलेट रक्त से थक्के बनाकर नियंत्रित करती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है। रक्त वाहिकाएँ को सील कर देता है ताकि वह बड़ा रक्त ना बने। अब हम लोग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपके रक्त का 1% कम हिस्सा आपके रक्त का एक कम हिस्सा है। आपके रक्त का एक बूंद हजारों प्लेट, यानी कि हम लोग का जब एक भी बूंद शरीर में कहीं एक भी बूंद, जानते हैं दोस्तों कितना कीमती है? अगर हम लोग का एक भी बूंद खून गिरता है कहीं तो कितना नुकसान होगा हम लोग का? 1000 प्लेटलेट्स का नुकसान होगा। ठीक है, उनका नाम इस आधार पर प्राप्त करें कि वे आपको रक्त को कैसे कार्य करते हैं। प्लेटलेट आपके रक्त का सबसे हल्का हिस्सा होता है। वे प्लेटों के आकार पर बनते हैं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं को प्रभावित होने पर दीवारों में खुद को चिपटा देता है। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। चिपचिपे प्रोटीन में एक परत रखे हैं जो वेलक्रो की तरह काम करता है, जो प्लेटलेट्स की टूटी हुई रक्त वाहिकाओं को चिपकने में मदद करता है। यानी कि जो जैसे जो टूट जाता है रक्त, तो उसको क्या करता है? चिपका देता है। ठीक है, अब हम लोग सब चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। भैया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? WBC, रेड ब्लड, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम बताएं कि रक्त के प्रकार क्या हैं। रक्त के 4 प्रकार होते हैं, सब जान रहे।
रक्त के कुछ एंटीजन है या नहीं, इसके आधार पर भिन्न होते हैं। एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया करने पर मजबूत बनाती है। ठीक है, अब खून की कमी कैसे होती है? तो खून की कमी एनीमिया गैर कैंसर युक्त विकार का सबसे आम प्रकार है। ऐसा तब होता है जब आपके पास पर्याप्त स्वस्थ लाल कोशिका यानी कि रेड ब्लड ना हो। कभी कभी लोगों को एनीमिया विरासत में मिलता है, यानी कि विरासत में मिल देता है, कोई दे देता है, वैसी बात है, लेकिन वे इसे प्राप्त या विकसित भी कर सकते हैं। एनीमिया कई प्रकार के होते हैं, क्या क्या है उसमें कुछ शामिल: लोहे कमी, हानिकारक, रक्तहीनता, ये सब है। अब दोस्तों ये सब हम लोग को तो देखभाल कर, खून नहीं रहेगा शरीर में तो हम लोग चल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए मैं ऐसा पॉइंट रखा हूँ कि मेरा खून को देखभाल कैसे करें, इसके बारे में आप लोग बता, और आप लोग भी ध्यान से और स्किप मत कीजिएगा वीडियो। हर एक सेकेंड भी ये वीडियो में बहुत कीमती है। ठीक है, तो आप निम्न तरीके से खून का ख्याल रख सकते हैं। आप क्या कैसे रखते हैं, निम्न तरीका बता तो दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे आहार के स्वास्थ्य खाने के आदत विकसित करें जिसमें लीन प्रोटीन, साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां का अच्छा संतुलन हो। यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए, अच्छे फल खाना चाहिए, अच्छे सब्जी खाना चाहिए जो हमको संतुलित कर सके, प्रोटीन दे सके, खून बने, खून को रक्षा भी कर सके, ख्याल भी रख सके, वैसे चीज़ के बारे में बता रहा। अच्छी स्वच्छता को अपना कर आम वायरस के खिलाफ टीका लगवा कर अपनी प्रतिरक्षा क्या करें। जो वायरस होता है आम होता है ना, बच्चा वाला वायरस, वो उसका टीका लगा लीजिए और अपना रक्षा कीजिए। तीसरा पॉइंट, आपकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से उन पूरकों के बारे में पूछा जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और रक्त को सहारा देने में क्या करता है, मदद करता है। यदि आपका अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ पीते हैं, देखिए जो लोग शराबी है ना भैया, जो लोग शराबी जो दारू वारू पीते हैं, वो लोग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो संयम बरते हैं। यूएस सेंटर के पास फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन आपको दिन में 1 से 2 पेय तक सेवन सीमित करना सलाह देता है। देख लीजिए, जो लोग दारू वारू पीते हैं ना, जो अल्कोहल का यूज करते हैं, उसका लिए सबसे पहले 100% ज़रूरी बात है। ठीक है, जो लोग दारू पीते हैं या नशा करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, अल्कोहल तो ले रहे हैं ना, तो आपको क्या क्या नुकसान पहुंचाता है यहाँ दे दिया। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, आप वहाँ जाइए, फिर आपको दिन में 1 से 2 पेय तक सेवन सीमित करने के लिए सलाह दिया जाएगा वहाँ। ठीक है, तो दोस्तों आज तक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रही, और आप लोग वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो मुझे मोटिवेशन पहुंचता है। और आप लोग ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।